सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 12। मैं अपने शयन कक्ष में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी, लेकिन सौभाग्य से मुझे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। हालांकि दशरथ और कौशल्या और रोती हुई सुमित्रा, क्योंकि बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं, ने उनसे कम एक रात और रुकने की प्रार्थना की थी। लेकिन भाइयों ने उसी दिन अयोध्या छोड़ने का निर्णय किया। मैं अपने हथियार लेने और अलविदा कहने आया हूँ। मेरे पति ने तेजी से भीतर आते हुए कहा, कृपया मुझे देरी न करें। वह जल्दी जल्दी बोले, जैसे उन्होंने ये शब्द कई बार दोहराए हों। मैं देख सकती थी कि उन्हें डर था कि मैं कोई नाटकीय दृश्य करूंगी। खैर, वो आश्चर्यचकित होने वाले थे। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे माता पिता का ख्याल रखें। उन्होंने जोड़ा। उनका स्वर पूरी तरह से व्यावसायिक था, लेकिन मैंने देखा कि उनका हाथ धनुष पर कसकर पकड़ रखा था। उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। यह आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे खेद है, मैंने बहुत मीठे स्वर में कहा। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। देखिए, मैं आपके साथ वन जा रही हूँ। उनकी भौहें चढ़ गईं। ये कैसी मूर्खता है? तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तुम एक महिला हो। ये बहुत खतरनाक है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं कहना चाहती थी कि सभी महिलाएं कमजोर और असहाय नहीं होती, जैसा आप सोचते हैं। क्या पता, मैं आपके लिए सहायक ही साबित हूँ। लेकिन मैंने अपनी माँ की शिक्षा को याद किया, उन विचारों को खुद तक सीमित रखा और अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुना। अगर ये काम करना था, और इसे करना ही था, क्योंकि मैं उनके बिना इस महल जैसे मकबरे में नहीं रह सकती थी, तो मुझे राम से सही तरीके से अपील करनी थी। आप तो कर्तव्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने अपने स्वर में थोड़ी सी नाराजगी शामिल करते हुए कहा, अगर मैं अपनी शादी की शर्तों को भूल नहीं रही हूँ, तो क्या मैंने ये नहीं कहा था कि आपकी निष्ठावान पत्नी के रूप में मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि मैं आपका साथ दूं, चाहे दुनिया के अंत तक क्यों न जाना पड़े। आपके साथ समृद्धि और गरीबी में रहूं, आपकी हर संभव तरीके से देखभाल करूं। क्या यही बात आपने अभी अपनी माँ से नहीं कही थी कि वह अपने पति के लिए करें? आप मुझे मेरे इस पत्नी धर्म से वंचित नहीं कर सकते। कर्तव्य, अधिकार, ये वे शब्द थे जो राम सबसे अच्छी तरह समझते थे, इसलिए मैंने उनका उपयोग किया। लेकिन इन शब्दों के पीछे मैं कह रही थी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे मत छोड़िए। राम कमरे के पार आए और मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाकर मेरी आंखों में देखा। क्या तुम सच में अपने कहे पर यकीन करती हो? क्या तुम्हें इसका मतलब भी समझ में आता है? उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि जंगल में किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। 14 साल का कठिन जीवन जंगल में, हमारे वनवास के समाप्त होने से पहले ही तुम मुझसे नफरत करने लगोगी कि मैंने तुम्हें इस स्थिति में डाल दिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। मैंने उनके गले में अपनी बाहें डाल दी और उनके सीने की गर्माहट के खिलाफ अपने होंठ दबाए। उनके रेशमी राज्याभिषेक वस्त्रों को हटाकर उन छोटे घुंघराले बालों को चूमा जिन्हें मैं प्यार करती थी। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपसे नफरत कर सकती हूँ? मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि जंगल में हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कम से कम हम एक साथ रहेंगे और अपने कष्टों का सामना करेंगे। अकेले यहाँ रहना मुझे मार डालेगा, जंगली जानवर या राक्षसों से ज्यादा निश्चित रूप से, क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं सकती। ये उतना ही सरल है। एक पल के लिए राम झिझके, फिर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। उन्होंने गहरी कांपती हुई सांस ली, मेरे बालों में अपना चेहरा छुपा लिया, उसकी खुशबू को महसूस करते हुए। हे भगवान, उन्होंने पुकारा, और उन शब्दों में अनकहा आनंद भरा हुआ था। लेकिन एक पल में ही वह फिर अपने कर्तव्यपरायण व्यावहारिक रूप में लौट आए। तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। तुम जंगल में ये सब गहने और रेशमी कपड़े नहीं पहन सकती। सौभाग्य से हमारे लिए
यहाँ उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैकेयी ने बड़ी मदद से पेड़ की छाल के कई वस्त्र भेजे हैं, उनमें से एक पहन लो। मुझे डर है कि तुम्हें अपने आभूषण भी उतारने होंगे। ये जंगल में हमारे लिए बाधा बनेंगे, शायद खतरा भी। इन्हें मेरी माँ को सौंप दो या राजकोषाध्यक्ष से कहो कि इन्हें गरीबों को दान कर दें। मैंने अपने कीमती सामानों के साथ यही किया है। जल्दी करो, हमें सूर्यास्त से पहले शहर की सीमाओं को पार करना है ताकि रात बिताने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ सकें। लेकिन जहाँ प्रेम और दुख लोगों को जोड़ते हैं, वहाँ विदाई इतनी आसानी से नहीं हो सकती। हम ये अनुभव करने वाले थे। हिंदी अनुवाद। कौशल्या के कक्ष अंधेरे में डूबे हुए थे जब हम अंदर गए। सभी खिड़कियों पर गहरे पर्दे लटके हुए थे, जिससे मुझे रुककर अपनी आंखों को अंधकार का आदी बनाने के लिए झपकाना पड़ा। एक आवाज सुनाई दी, धीमी, जैसे मधुमक्खियों का गुनगुनाना। मुझे एहसास करने में कुछ पल लगे कि यह उनकी पत्नियों की धीमी विलाप ध्वनि थी, जो कुछ घंटे पहले ही शादी के गीत गा रही थी। दशरथ स्वयं एक शैया पर स्थिर पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब से मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था, उस थोड़े समय में वह और अधिक बूढ़े हो गए थे। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए और विदा का आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा, लेकिन अपना सिर उठाकर मुझे देखा नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें एहसास भी हुआ कि मैं जा रही हूँ। उनके विचार भटकते प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातों का जिक्र किया जो मेरी समझ से परे थी। एक तपस्वी बालक जिसे उन्होंने गलती से शिकार करते समय मार दिया था, और उस बालक के पिता ने अपने टूटे दिल से मरते हुए दशरथ को शाप दिया था कि उन्हें भी वैसा ही दुख सहना पड़ेगा। क्या वह अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे? क्या अत्यधिक प्रेम ऐसा कर सकता है? लेकिन कौशल्या ने मुझे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहने देखा, जो पहले से ही मेरी त्वचा को कष्ट पहुंचा रहा था, और तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। वह नए आंसुओं के साथ रो पड़ी। उनके मन में ये विचार ही नहीं आया था कि मैं भी राम के साथ जा सकती हूँ। उन्होंने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, जंगल की उन विशेष कठिनाइयों का जिक्र करते हुए जो स्त्रियों के लिए थी। जब ये प्रयास असफल हुआ, तो उन्होंने पूछा कि यदि मैं भी उन्हें छोड़कर चली गई तो वह किसके लिए जिएंगी। अंततः उन्होंने मेरे माता पिता का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि वह उनके ध्यान से पाली गई बेटी को जंगल में भटकने के लिए भेजने की बात उनसे कैसे कह पाएंगी। मेरा हृदय उनके लिए पीड़ा से भर गया, लेकिन मेरा मन दृढ़ था। मैंने उन्हें याद दिलाया कि राम और लक्ष्मण पहले ही कई राक्षसों का वध कर चुके हैं और निश्चित रूप से मुझे सुरक्षित रखेंगे। जहाँ तक मेरे माता पिता की बात थी, उन्होंने मुझे हमेशा पत्नी के कर्तव्य का महत्व सिखाया था। यदि मैं आराम से घर पर रह जाती और राम को अकेले कष्ट उठाने के लिए छोड़ देती, तो वे और अधिक दुखी होते। लेकिन कौशल्या अपने हाथों से चेहरा छिपाकर रोती रहीं। राम इधर उधर टहलने लगे। वह अपनी माँ को दुखी देखकर घृणा करते थे। मुझे डर था कि वह मुझे साथ ले जाने के निर्णय पर पुनर्विचार न कर लें। मैंने आखिरी प्रयास किया। यदि मैं जंगल जाऊंगी, माँ, मैंने कहा, तो मैं आपके पुत्र का ध्यान रख सकूंगी। कौशल्या ने रोना थोड़ी देर के लिए रोक दिया। उन्होंने सिर उठाया नहीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह सुन रही थी। मैंने आगे कहा, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी और सुनिश्चित करूंगी कि उनके लिए सबसे आरामदायक बिस्तर हो। शायद मेरी उपस्थिति उनके निर्वासन में उन्हें थोड़ी खुशी दे सके। कौशल्या ने सिर उठाया। उनका चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा था, लेकिन अब उसमें शोक के स्थान पर स्नेह झलक रहा था। यदि तुम राम को अधिक खुश कर सकती हो, उन्होंने कहा, तो तुम्हें निश्चित रूप से उनके साथ जाना चाहिए। मेरी चिंता मत करो, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। तो प्रेम का यह भी सत्य था। यह हमें अपनी आवश्यकताएं भूलने पर मजबूर कर सकता है। यह हमें तब भी मजबूत बना सकता है जब हमारी दुनिया ढह रही हो। अब कौशल्या ने कहा, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर सकती कि तुम अयोध्या की बहू, नहीं, अयोध्या की वैध रानी, इस भयानक वृक्ष की छाल पहने जाओ। ये तुम्हें कहाँ मिली? आह, कैकेयी ने दी होगी।
उन्होंने मुझे अपने आंतरिक कक्ष में ले जाकर अपने कोष से मजबूत रेशम और आभूषण पहनाए, क्योंकि मैंने पहले ही अपने सभी आभूषण दान कर दिए थे। मैं राम और लक्ष्मण की तरह ही कपड़े पहनना पसंद करती, लेकिन मैंने बहस करना उचित नहीं समझा। ये मेरी सास के लिए मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट थी। जब राम ने मेरे वस्त्र देखे तो उन्होंने निराशा में सिर हिलाया। माँ, आप क्या कर रही हैं? हमारी योजना गुप्त रूप से यात्रा करने की है। इस तरह साड़ी पहनने से सारा ध्यान सीता पर जाएगा। डाकू, भिखारी और भगवान ही जानते हैं कि और कौन कौन। कौशल्या ने जिद भरे स्वर में कहा, मेरे लिए ये एक और आघात है कि मेरी इकलौती बहू एक भिखारिन की तरह महल छोड़कर जाए। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच तुम्हारी पत्नी को कुछ डाकुओं से तो बचा ही सकते हो। वो फिर से रोने लगती, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, राम ने जल्दी से कहा, लेकिन मैं देख सकती थी कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। इस पूरे समय दशरथ ऐसे लेटे हुए थे जैसे कोई नशे में हो। मुझे यकीन नहीं था कि उन्होंने हमारी बात सुनी या ये महसूस किया कि कुछ ही क्षणों में क्या होने वाला है। चलने का समय हो गया। लक्ष्मण ने दरवाजे से अधीरता से पुकारा। वह भी वृक्षछाल में लिपटे हुए थे और उनके हाथ में धनुष था, लेकिन वह अकेले थे। उर्मिला को उन्हें मनाना था कि वह हमें साथ चलने दें। हम दोनों ने इसके लिए योजना बनाई थी। क्या गलत हो गया था? मेरी बहन कहाँ है? मैंने लक्ष्मण से पूछा। क्या वो हमारे साथ नहीं आ रही? उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन अब तक मुझे ये समझ आ गया था कि जब वह किसी बात को लेकर असहज होते हैं तो ऐसा ही दिखते हैं। इसलिए मैंने फिर से पूछा। नहीं, उन्होंने कहा। उन्होंने और कुछ नहीं बताया। वो कहाँ है? हमारे शयन कक्ष में, लेकिन शायद अब वो मेरी माँ के पास है। माँ बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो उनके पास ही रहें। भाभी, हमें तुरंत निकलना होगा, नहीं तो रात होने पर हम दलदल में फंस जाएंगे और हमारे पास कोई आसरा नहीं होगा। मैंने उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। मैं उर्मिला के कक्ष की ओर दौड़ी, लेकिन उनके कमरे खाली थे। दरवाजे लापरवाही से खुले हुए थे, जैसे उन्हें अब इस बात की परवाह नहीं कि कौन उनके कमरे में आकर उनकी कीमती चीजें ले जाए। मैं उन्हें कैसे ढूंढती? इस महल के इस विशाल गुफानुमा स्थान में वह कहाँ छिपी हो सकती थी? मैंने उनके पसंदीदा स्थानों में देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मैं सुमित्रा के कक्षों में गई, लेकिन उनकी दासी ने बताया कि रानी सिरदर्द के कारण शयन पर थीं और अकेली थी। मैंने राम को मुझे पुकारते हुए सुना। उनकी आवाज में अधीरता थी। मैं दो भागों में बंटती हुई महसूस कर रही थी। क्या यही एक स्त्री की स्थिति होती है, हमेशा विरोधी प्रेमों के बीच खींचते रहना? मैंने लगभग हार मान ली थी जब मुझे एक आखिरी स्थान याद आया। जब मैं अपनी बालकनी में पहुंची तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। मेरे सारे फूल और जड़ी बूटियां, जिन्हें मैंने इतने प्रेम से वर्षों तक संवारा था, मुरझा गए थे और काले पड़ गए थे। और वहाँ ठंडी पत्थर की जमीन पर मुरझाए फूलों के बीच मेरी बहन बैठी थी। मैं घुटनों के बल बैठ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं अंदाजा लगा सकती थी कि क्या हुआ होगा। लक्ष्मण ने मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया, उर्मिला ने कहा। उनकी आवाज शांत और भावहीन थी, और ये मुझे डराने के लिए काफी था। अगर वो रोती तो शायद कम डर लगता। उन्होंने कहा कि राम की देखभाल करना उनका पहला कर्तव्य है और उनके पास पहले ही काफी जिम्मेदारियां हैं। दीदी तुम्हारे साथ जा रही हैं, मैंने कहा। तो मैं क्यों नहीं जा सकती? इस पर वो नाराज हो गए और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि राम तुम्हें हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम उनके लिए बोझ बन जाओगी। जंगल में जीना वैसे ही कठिन है, और ऊपर से एक महिला की रक्षा करना भी पड़ जाए तो ये और मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि यही रहो और माताओं की देखभाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो तो वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ। तुम अपना कर्तव्य निभाओगी। क्या मेरा कर्तव्य तुम्हारी देखभाल करना नहीं है? मैंने उनसे पूछा। नहीं, उन्होंने कहा। तुम्हारा कर्तव्य मुझे मानना है।
तो तुम्हारा कर्तव्य मेरे प्रति क्या है? मैंने उनका रास्ता रोकते हुए पूछा। मैं अभी दार्शनिक बहसों में नहीं पड़ सकता, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे एक ओर कर दिया और चले गए। उर्मिला को मैं क्या सांत्वना देती? मैं उनके दर्द के दोहरे कारण जानती थी कि लक्ष्मण ने उनके दिल की पेशकश ठुकरा दी थी और मैं भी उन्हें छोड़कर जा रही थी। मैंने उन्हें कसकर गले से लगाया। उनका शरीर चंदन और स्त्री के पसीने की गंध से भरा हुआ था, वही गंध जो हमारे पिता के बगीचे की थी जब हमने पहली बार राम और लक्ष्मण को देखा था। उस दिन उर्मिला ने बड़ी सरलता से कहा था कि अगर लक्ष्मण से शादी करनी हो तो वो कांटों से भरे कितने ही कोस चलने को तैयार थी। वह अब भी तैयार थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। कितने भोले थे हम, सोचते थे कि अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो वह सच हो जाएगी। मैंने सोचा कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम दोनों कैसे होंगे, या फिर मिल भी पाएंगे या नहीं। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी, उर्मिला ने कहा। मैं लक्ष्मण के साथ रहना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे आराम की परवाह नहीं, मुझे खतरे का डर नहीं, लेकिन वह मुझे नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि वह और समस्याएं नहीं झेल सकते। यही हूँ मैं उनके लिए। दीदी, एक और समस्या। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने शांत रहने की कोशिश की। तुम जानती हो कि वो ऐसा नहीं मानते। तुम जानती हो कि वह अपने दिल की बात कहने में अच्छे नहीं हैं। वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन उन पर इस समय कई तरह के दबाव है। तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन मेरी बहन ने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर डाल दी और जोर जोर से और बिना किसी शब्द के रोने लगी। मेरे अंदर का एक हिस्सा उनके साथ रहना चाहता था। मैंने सोचा, पुरुषों को अकेले जंगल में जाने दो। मेरी उपस्थिति मेरी बहन को दिलासा देगी, जिसने जीवन भर मुझे आदर्श माना। क्या यही मेरा कर्तव्य नहीं था? क्या मेरी माँ ने मुझे नहीं कहा था कि मैं उनकी देखभाल करूं? इन अलग अलग प्रेमों और कर्तव्यों ने मेरे भीतर संघर्ष किया, लेकिन अंत में राम के प्रति मेरा प्रेम जीत गया। क्या ये सही निर्णय था? मुझे कभी यकीन नहीं हो पाएगा, लेकिन समय बीत रहा था। राम मेरा नाम पुकार रहे थे। उनकी आवाज तनावपूर्ण थी। अब और बहस की गुंजाइश नहीं थी। और इस प्रकार अपराध बोध के साथ देवी से प्रार्थना करते हुए कि वह उनकी देखभाल करें और उनके दुख को सहन करने की शक्ति दें, मैंने अपने आप को उनकी बाहों से अलग किया और उर्मिला को छोड़कर चल दी। मुझे माफ करना बहन, मैंने चुपचाप कहा। तुम जो इस कथा की अनसुनी नायिका हो, तुम्हें कठिन भूमिका निभानी है। इंतजार करना और चिंता करना। हमने महल से शहर की सीमाओं तक पैदल चलने की योजना बनाई थी, जैसा कि भिक्षुओं के लिए उचित था, लेकिन बाहर लोगों का जनसैलाब था। पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे भी राम से विनती कर रहे थे कि वे न जाएं। ये खबर कैसे फैल गई? बुरी खबर, मुझे लगता है, एक संक्रमण की तरह होती है, जिसे केवल हवा की आवश्यकता होती है और वो हर जगह फैल जाती है। जैसे ही महल के द्वार खोले गए, जनसैलाब आगे बढ़ा और सुरक्षा बलों के लिए उसे रोक पाना मुश्किल हो गया। आखिरकार सुमंत्रा ने कहा कि वो अपनी रथ से हमें शहर के किनारे तक छोड़ देंगे और हमें सहमति देनी पड़ी। फिर भी शोक व्यक्त करने वालों के बीच से गुजरना मुश्किल था। कई लोग रथ के पहियों के नीचे खुद को फेंकने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वे भयभीत थे कि अब जब शासन बदल चुका है तो अयोध्या का क्या होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखना बहुत दर्दनाक था। फिर भी मैं सुन सकती थी कि महिलाएं मुझसे कह रही थीं, मत जाओ। अगर तुम चली गई तो देवी लक्ष्मी भी तुम्हारे साथ शहर छोड़ देंगी। फिर शोरगुल के बीच मैंने दशरथ की आवाज सुनी, राम राम। वह चिल्लाए इतनी जोर से कि मुझे लगा कि उनके फेफड़े फट जाएंगे। उनके आवाज में जो निराशा थी, उसने मुझे पलटकर देखने को मजबूर कर दिया। लेकिन मुझे खेद है कि मैंने देखा, क्योंकि वहाँ वह थे, हमारे रथ के पीछे सामान्य रास्ते पर असहज कदमों से दौड़ते हुए, मुकुटहीन और अस्त व्यस्त, उनकी धोती उलझी हुई, उनके सफेद बाल उनके पीछे बहते हुए। सेवक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन उन्होंने अचानक ताकत से उन्हें झटक दिया। जैसे ही मैंने देखा, वह ठोकर खाकर मिट्टी पर गिर पड़े। मैंने राम के हाथ को खींचा। कृपया रुकिए, कम से कम एक पल के लिए, मैंने कहा। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रथ के किनारे को पकड़ा, लेकिन वे आगे की ओर ही देखते रहे। उनके चेहरे पर प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष था। फिर कर्तव्य जीत गया। रुकने से कुछ नहीं बदलेगा, उन्होंने कहा। यह केवल उनके दुख को बढ़ाएगा। उन्हें मत देखो, उन्हें थोड़ी इज्जत दो। यही हम उनके लिए अब कर सकते हैं। मैंने अपना चेहरा अपने पति की छाती में छिपा लिया, और जो आंसू मैंने बहुत समय से रोके थे, वे जैसे तूफान की तरह मुझसे बाहर आ गए। राम की बाहें मेरे चारों ओर आ गईं, और मुझे अपने माथे पर उनके आंसू महसूस हुए। इस प्रकार हम शहर से जंगल, ज्ञात दुनिया से अज्ञात दुनिया की ओर बढ़े। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।